हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। मैंने पिछला वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करा दिया था। आज हम तीसरा क्वेश्चन लेकर आप लोग के सामने आए हैं। तीसरा क्वेश्चन में है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। यानी कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है और कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में लंब हो जाएगा, थीटा है यहाँ पर भी, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कोण हो जाएगा। यानी कि ये जो है लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो अब हम हल करते हैं। हल में लिखेंगे, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। हमने मान लिया कि त्रिभुज जो है एबीसी समकोण है, दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लॉम बाई कोण। तो हम यहां पर लिख देंगे लॉम बाई कोण। इससे हमको यह पता चल गया कि जो लॉम है वो 3 है और कोण जो है 18 है, सॉरी 4 है। तो लॉम का मान यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और कोण का मान लिख देंगे 4। त्रिभुज में देख रहे हैं कि 2 भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा पता नहीं है। तो तीसरा भुजा हमारा क्या है, आधार है। तो हम आधार का फॉर्मूला से आधार का मान ज्ञात कर लेंगे। जैसे आधार बराबर हमारा सूत्र होता है स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर, सॉरी कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी कि आधार का फॉर्मूला हमारा होता है स्क्वायर रूट कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कोण का मान यहाँ पर कितना है, 4 है, तो कोण का मान लिखेंगे 4 का स्क्वायर। और लंब का मान 3 है, तो लंब का मान लिखेंगे 3 का स्क्वायर। इस तरह से अगर हम 4 का वर्ग करें, 4 का वर्ग करें तो हो जाएगा 4 के 16 हो जाएगा। और 3 का वर्ग करें तो 3 के 9 हो जाएगा। इस तरह से 16 में से 9 घट गया तो बच जाएगा 7। यानी आधार का जो मान है आ गया स्क्वायर रूट 7। तो यहाँ पर लिख देंगे स्क्वायर रूट 7। इस तरह से हमारे त्रिभुज के तीनों भुजा पता हो गया। अब हमको निकालना क्या है, सेक ए और टेन ए का मान। यानी कि सेक ए का मान, सॉरी कॉस ए का मान, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो इसमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है, तो कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बाई कोण, आधार बाई कोण। तो आधार का मान हमारा कितना है, इसमें स्क्वायर रूट 7 है, तो आधार का मान हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 7 और कोण का मान है कितना, 4 है, तो लिख देंगे हम 4। अब आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर पिछले वीडियो में आप बताए थे कि थीटा के अनुसार बदलता है, थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के पास वाले भुजा को आधार कहते हैं और सबसे लंबी भुजा जो होता है समकोण त्रिभुज वो कोण होता है। तो यहाँ पर थीटा ए है तो इसके सामने वाला भुजा लंब ये होना चाहिए था। तो दोस्तों आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि जब क्वेश्चन में समकोण आ जाए
क्वेश्चन में समकोण आ जाए तो उस स्थिति में थीटा के अनुसार बदलना है। अगर समकोण न आए तो आप जहां लंब है, लंब को, आधार को और कोण को उसी स्थान पर आने देंगे और इस लंब, आधार और कोण के सहायता से हम यहाँ पर मान रख देंगे। याद रखना, हमेशा जहां पर भी अगर समकोण आ जाए तो थीटा के अनुसार बदलेगा। अगर समकोण नहीं है, केवल आपको मान ज्ञात करना है, तो उसमें थीटा आपको नहीं देखना है। जो लंब है वो लंब रह जाएगा, जो आधार है वो आधार रह जाएगा, और कोण जीव का तीव्र रह जाएगा। तो यहाँ पर आधार का मान हमारा क्या है, 7 है। तो आधार का मान रूट में क्या आ गया, स्क्वायर रूट 7 है तो स्क्वायर रूट 7 आ गया। और कोण का मान क्या है, 4 है तो 4 आ गया। उसी तरह से tan A का अगर मान निकालना है तो tan थीटा बराबर होता है लंब बाई आधार, लंब बाई आधार। तो लंब यहाँ कितना है, 3 है, तो लंब का मान हो जाएगा 3, और आधार का मान कितना है, स्क्वायर रूट 7 है, तो स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, 7। इस तरह से आप मान ज्ञात कर सकते हैं। कभी भी अगर आपको सस्पेंस हो, अगर आप सोचते हैं कि थीटा के अनुसार बदलना है, तो हमेशा सोचिए कि समकोण रहेगा तो थीटा के अनुसार बदलेगा, अगर समकोण नहीं रहेगा तो थीटा के अनुसार कभी नहीं बदलेगा। तो इस तरह से अब हम चौथा क्वेश्चन आपके बीच सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, तो चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात करें। तो इसमें भी हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, A, B और C, इसमें B समकोण हो जाएगा। उसी तरह से हम हल में लिखेंगे कि माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। उसी तरह से मान लेंगे कि ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो दिया है, इसमें भी दिया है 15 cot A बराबर 8। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी अगर अंक गुणा में रहता है, अगर बराबर के उस पर जाता है तो भागा हो जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर cot A बराबर 8, ये जब गुणा में है बराबर किस पर आएगा तो हो जाएगा ये भागा में। इस तरह से हम सूत्र अब लिखेंगे, cot थीटा बराबर होता है आधार, आधार अब बाटा में लंब होता है। cot थीटा बराबर होता है आधार बाई लंब। इससे हमको पता चल गया कि आधार का मान 8 है और लंब का मान 15 है। तो ये आधार कहलाता है, तो आधार का मान हो गया 8 और लंब का मान हो जाएगा 15, और कोण कभी बदलता नहीं है और कोण का मान दिया भी नहीं है। तो कोण हमको ज्ञात करना पड़ेगा। त्रिभुज में 2 भुजाएं दिया हुआ है, तीसरी भुजा हमको निकालना है। तो हम लिखते हैं कर्ण का फॉर्मूला, कर्ण बराबर सूत्र होता है स्क्वायर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ का लंब का मान जो है हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर और आधार का मान हो जाएगा 8 का स्क्वायर। इस तरह से 15 का वर्ग करेंगे 225 और 8 का वर्ग करेंगे 8 8 64। अगर दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 289 और वर्गमूल इसका निकाल देंगे तो हो जाएगा 17। तो हमारा कर्ण जो है आ गया 17। तो इसमें भी समकोण नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में भी समकोण नहीं दिया है, तो हम थीटा के अनुसार नहीं बदलेंगे। ये लंब जो है 15 ही रह जाएगा, 8 आधार रह जाएगा और कोण तो बदलता नहीं है, कोण जितना है उतना ही 17 है। तो अब हमको मान निकालना है किसको, तो साइन ए का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बाई कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बाई कोण। तो लंब का मान कितना है इसमें, तो लंब का मान है कितना 15, तो लंब का मान हो जाएगा 15 और कोण का मान कितना है 17, तो कोण का मान हो जाएगा 17। इस तरह से अब हमको निकालना है सेक ए।
तो सेक थीटा बराबर होता है सूत्र, सेक थीटा बराबर होता है आधार बाई कौन होता है, तो आधार का मान कितना है, आधार का मान है कितना 8, तो यहाँ आधार बराबर लिख देंगे 8 और कौन बराबर लिख देंगे 17। इस तरह से आपका चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप वीडियो लास्ट तक देखिए, हम उम्मीद करते हैं को बहुत अच्छा लगेगा। और अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, इस तरह से पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवा क्वेश्चन है यदि सेक थीटा बराबर 13/15 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिसमें पहला त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और बोल रहा है कि बाकी जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम दोस्त एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। आप लोगों को समझाने के लिए हमको ये बार बार त्रिभुज बनाना पड़ रहा है। ये समकोण त्रिभुज है ए बी और एक सी हो गया। तो लिखेंगे कि हल में लिखेंगे माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। और दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो हम सेक थीटा का सूत्र लिख लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है। इससे हमको ये पता चल गया कर्ण और आधार कितना है। तो कर्ण का मान कितना है 13 है, तो 13 लिख देंगे। आधार का मान कितना है 12 है। क्या नहीं दिया दोस्तों, तो लंब नहीं दिया है। तो त्रिभुज में लंब नहीं दिया है, तो लंब के लिए ये फॉर्मूला है, लंब बराबर होता है स्क्वायर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान जो है 13 है, तो 13 के वर्ग कर देंगे, 13 का वर्ग कर देंगे। और आधार का जो मान है 12 है, तो आधार का मान 12 वर्ग कर देंगे। और 13 का जो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 169 और 12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 144। इस तरह से जब हम घटा देंगे तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 15। तो हमारा लंब जो है आ गया होता है 5। तो ये जो लंब है आ गया 5 आ गया। तो इस तरह से त्रिभुज के तीनों भुजा पता चल गया। क्या निकालना है हमको, सभी यानी कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय 6 होता है, 6 में से एक दिया हुआ है और 5 हमको ज्ञात करना है। तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ये ज्ञात करने में। जैसे मान लेते हैं कि अब अगर साइन थीटा को हमको मान ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण। तो लंब का मान कितना है 5 है, लंब का मान हो जाएगा 5 और कर्ण का मान कितना है 13। इस तरह से cos थीटा का मान अगर ज्ञात करना हो तो cos थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण। तो आधार का मान दिया है 12 और कर्ण का मान दिया है 13। इस तरह से अगर tan थीटा का मान निकालें तो tan थीटा बराबर होता है लंब बाई आधार। तो लंब का मान है 5 और आधार का मान है 12 और सेक थीटा का इसमें हाइए है। अगर हम कोसेक थीटा का मान निकालें तो कोसेक थीटा बराबर होता है कोण बाई लंब होता है। तो कोण का मान दिया इसमें 13 और लंब का मान है 5। इस तरह से अगर हम cot थीटा का मान निकालें तो cot थीटा बराबर होता है आधार बाई लंब। तो आधार का मान इसमें 12 और लंब का मान है 5। इस तरह से 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग के सामने इनका मान आ गया 5 और 1 6। इस तरह से आप लोग का 5 तक मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। अगला क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी प्रश्नों को हल कराऊंगा और आप लोग हमारे
सारे वीडियो देखिए और पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप नंबर लेकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।